सभी को नमस्कार। बायोलॉजी में अपन तंत्रिका तंत्र डिस्कस कर रहे थे। पहले पढ़ा पाचन, फिर परिसंचरण, फिर श्वसन, फिर उत्सर्जन, फिर तंत्रिका तंत्र अपन ने शुरू किया था। और अपन ने बताया था कि तंत्रिका तंत्र वो है जो सारे तंत्रों का नियंत्रण और समन्वय करता है। हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय दो प्रकार से चलता है। एक तो तंत्रिकीय नियंत्रण और दूसरा रासायनिक केमिकल कोऑर्डिनेशन या रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। वो काम होता है हार्मोन के द्वारा। पहले अपन पढ़ रहे हैं तंत्रिकीय नियंत्रण, जिसमें अपन ने बताया कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसका अध्ययन बताया अपन ने न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। उसके बाद में अपन ने बताया तंत्रिका तंत्र तीन प्रकार से डिवाइड किया जाता है: केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वो है जो पूरा कंट्रोल करता है, जिसमें दो शामिल है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा बताया अपन ने परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें शामिल है न्यूरॉन जो कि ज्ञानेंद्रियों से संवेदनाओं को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं, उसके अनुसार तंत्रिकाओं का संचालन होता है। और तीसरा बताया अपन ने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त है ऑटोनोमस, हमारे इंटरनल ऑर्गेन जो स्वतः वर्क करते हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये सारा प्रोसेस, इन सब का नियंत्रण है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो दो प्रकार से होता है: अनुकंपी, परानुकंपी, अपोजिट रूप से। जैसे हार्ट बीट को बढ़ाना है तो अनुकंपी, सामान्य करना है तो परानुकंपी। इस तरह से अपन डिस्कस कर रहे थे। पहले अपन ने शुरू किया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अपन ने डिस्कस शुरू किया मानव मस्तिष्क को। मस्तिष्क कपाल में स्थित है। मस्तिष्क का भार एवरेज रूप से 1300 से 1400 ग्राम बताया। बॉडी वेट का 2%। मस्तिष्क पे पाई जाने वाली या झिल्लियां 3 पाई जाती हैं: ड्यूरामेटर, फिर उसके बाद में अरेक्नोइड और तीसरी पायामेटर। दृढ़तानिका, जालतानिका, मृदुतानिका। दृढ़तानिका सबसे भारी कठोर आवरण है, सुरक्षात्मक। जालतानिका जिसमें रुधिर वाहिनियों का जाल होता है। मृदुतानिका जो मस्तिष्क के भारी भार प्रमस्तिष्क के ऊपर सीधी पाई जाती है। जालतानिका और मृदुतानिका, अंदर वाली जो दोनों झिल्ली हैं उसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको नाम दिया जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, क्योंकि ये झिल्लियां प्रमस्तिष्क के साथ साथ मेरुरज्जु पे भी मौजूद हैं। और ये जो फ्लूइड है ना, ये यांत्रिक आघात से मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरह से अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद में अपन ने मस्तिष्क को शुरू किया था। मस्तिष्क में बताया था अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अभी मस्तिष्क का जो डायग्राम है इसके मेन पार्ट में ले रहा हूँ। हमारे मस्तिष्क का जो सबसे बाहरी पार्ट है वो है प्रमस्तिष्क, जो ऊपर दिख रहा है अपने को, ये प्रमस्तिष्क है। और इसमें सतही वलन पाए जाते हैं, सरफेस फोल्ड। इस प्रमस्तिष्क की पृष्ठीय क्षेत्र अत्यधिक वलित होती है, फोल्डेड होती है, इसके कारण इसका पृष्ठीय क्षेत्र सर्वाधिक है। प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध हैं। मनुष्य के प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं, 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध जिनको बोलेंगे सेरेब्रो हेमिस्फीयर। और ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका प्लेट, अत्यधिक संवलित तंत्रिका प्लेट यानी कार्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े होते हैं। कार्पस कैलोसम जो है तंत्रिका प्लेट, वो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने का काम करती है। और एक गोलार्ध में अपन ने बताया 4 पिंड, जिसमें नाम आता है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल जो नीचे बताया जाता है, और ये पीछे ऑक्सीपिटल, जिसका नाम यहां लिखा नहीं था, ये ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल तो एक तो बताया अपन ने फ्रंटल पिंड, ललाट, एक बताया अपन ने पैराइटल पिंड। फ्रंटल तो हो गया ललाट, सामने वाली स्थिति जो है। उसके बाद में पैराइटल और ये जो है वो जो बताया जाता है ऑक्सीपिटल, यहां जो है ये ऑक्सीपिटल, और ये के नीचे से जो ले ये टेम्पोरल, ये टेम्पोरल पिंड। मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बाहरी सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध हैं जो कार्पस कैलोसम तंत्रिका प्लेट द्वारा जुड़े होते हैं। और एक गोलार्ध में होते हैं 4 पिंड, जिसमें पहला पिंड तो आता है फ्रंटल, दूसरा आता है पैराइटल, तीसरा ऑक्सीपिटल और चौथा टेम्पोरल।
ये 4 पिंड होते हैं। अब इन्हीं पिंड को मैं एक बार दूसरे डायग्राम में दिखा रहा हूँ। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये 4 पिंड होते हैं। ये प्रमस्तिष्क दिखा रहा हूँ यहाँ पर, केवल ये 4 पिंड होते हैं। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध, 1 गोलार्ध में 4 पिंड, तो टोटल 8 पिंड हो गए। इस प्रकार की स्थिति रहती है। अब ये जो चारों पिंड है ना, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इनमें अलग अलग ऐच्छिक पेशियों के नियंत्रण के केंद्र होते हैं। जैसे सबसे पहला मैं बता रहा हूं, फ्रंटल पिंड। फ्रंटल पिंड में होता है सोमेटिक मोटर एरिया। ध्यान देते जाना। फ्रंटल पिंड में बता रहा हूं मैं सोमेटिक मोटर एरिया, और सोमेटिक शब्द आता है कायिक अंगों के लिए। मोटर का मतलब होता है प्रेरण, एरिया क्षेत्र हो गया। फ्रंटल पिंड में सोमेटिक मोटर एरिया है, तो अपने हाथ, अपना जो कपाल है, अपने ये जो जॉइंट हैं पैरों का, इन सब का ये जो मूवमेंट हो रहा है, पूरी बॉडी का अपना उठना बैठना मूवमेंट जो हो रहा है ना, ये सारा जो गमन है ना, वो उसका नियंत्रण कौन सा एरिया करता है भाई? सोमेटिक मोटर एरिया। तो इसमें सारा आ गया अपना कपाल का मूवमेंट, हाथ पैरों का मूवमेंट, अपने ट्रंक का मूवमेंट, कमर का, ये सारा जो मूवमेंट होता है वो सारा इसमें आता है सोमेटिक मोटर एरिया में। दूसरा पिंड बताया अपन ने पैराइटल, पैराइटल पिंड, और पैराइटल पिंड में बताया जाता है सोमेस्थेटिक एरिया, सोमेस्थेटिक एरिया, और सोमेस्थेटिक के लिए शब्द आता है समस्थेतिक, समस्थेतिक। और सोमेस्थेटिक एरिया जो होता है ना, वो सामान्य संवेदनाओं को महसूस करता है, जैसे दर्द, छूना, स्पर्श जो बोलते हैं अपन, तो ताप, गरम, ठंडा, ये जो है वो सारा जो है वो सोमेस्थेटिक एरिया, सामान्य संवेदनाओं को महसूस करना, पैराइटल। और पैराइटल पिंड के नीचे, इस पैराइटल पिंड के नीचे होता है सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया। और ये जो सेंसरी स्पीच एरिया है ना, ये होता है बोले गए शब्दों की पहचान के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरे शब्दों को आप पहचान रहे हो, बोले गए शब्दों को, वो उससे संबंधित कौन है? सेंसरी स्पीच एरिया। ये पैराइटल पिंड के नीचे ही होता है। तो पहला बताया मैंने फ्रंटल पिंड, जो जिसमें सोमेटिक मोटर एरिया है, पूरा बॉडी का मूवमेंट। नंबर 2 बताया मैंने पैराइटल, जिसमें है सोमेस्थेटिक एरिया, जो सामान्य संवेदनाओं को महसूस करता है, दर्द, स्पर्श, ताप, इस तरह की संवेदना जो है। और इसके नीचे सेंसरी स्पीच एरिया होता है, जो बोले गए शब्दों की पहचान के लिए होता है। तीसरा बताया अपन ने, जैसे अपन ले लें टेम्पोरल पिंड, और हमारे टेम्पोरल पिंड ये है भी, इधर से कान के नीचे से अगर अपन लें, टेम्पोरल पिंड में होता है एक तो सुनना, ऑडिटरी, एक गंध, स्मेल, और एक याददाश्त, मेमोरी। टेम्पोरल पिंड में सुनना, गंध, सुनना और याददाश्त का केंद्र स्थित होता है टेम्पोरल में। नंबर 4 ऑक्सीपिटल, और ऑक्सीपिटल पिंड में होता है विजुअल एरिया, दृष्टि क्षेत्र। ऑक्सीपिटल पिंड में होता है दृष्टि क्षेत्र, विजुअल एरिया, इसमें दृष्टि क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा प्रमस्तिष्क के गोलार्धों में जो प्रत्येक गोलार्ध में 4 पिंड हैं, ये चारों पिंडों में अलग अलग जो एरिया स्थित हैं। फ्रंटल में सोमेटिक मोटर एरिया, बॉडी का मूवमेंट, शारीरिक अंगों का। पैराइटल में समस्थेटिक एरिया, जो सामान्य संवेदना को महसूस करता है। इसी के नीचे सेंसरी स्पीच एरिया, बोले गए शब्दों की पहचान के लिए। टेम्पोरल में गंध, ज्ञान, और गंध का एक सुनने का और एक याददाश्त का। और ऑक्सीपिटल में है दृष्टि क्षेत्र। तो इस प्रकार से सभी ऐच्छिक प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय करता है प्रमस्तिष्क। हमारा जो प्रमस्तिष्क है वो हमारी
चेतना, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी तार्किक योग्यता, किस प्रकार का डिसीजन अपन ले रहे हैं, इन सब का केंद्र माना जाता है। तो बुद्धिमत्ता का केंद्र कह सकते हैं उसको, विजडम ऑफ, सिंबल ऑफ विजडम। बुद्धिमत्ता का परिचायक है प्रमस्तिष्क। किसी भी जंतु का प्रमस्तिष्क का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है वह उतना ही बुद्धिमान प्राणी होता है। मनुष्य के प्रमस्तिष्क में अत्यधिक सतही वलन पाए जाने के कारण हमारे प्रमस्तिष्क की सतह पर अत्यधिक फोल्ड पाए जाते हैं, इसलिए सरफेस एरिया अन्य जंतुओं की तुलना में अत्यधिक है और इसीलिए मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है, ये बताया जाता है उसमें। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि मनुष्य के प्रमस्तिष्क को अगर हटा दिया जाए तो, मनुष्य के प्रमस्तिष्क को हटा दिया जाए तो क्या स्थिति होगी बताओ? हाँ, एक सरल प्रत्यावर्ती प्राणी बन के रह जाएगा। यानी जो भी संवेदनाओं के प्रति हम अनुक्रिया दर्शाते हैं, भाई हम जो भी संवेदना ग्रहण करते हैं उनकी प्रति अनुक्रिया हमारा प्रमस्तिष्क तो डिसाइड करता है। कैसा अपन स्वाद ले रहे हैं, कैसा गंध ले रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, कैसा सुन रहे हैं, इन सब के अनुसार ही तो हम डिसीजन लेते हैं। और इन संवेदनाओं के प्रति अनुक्रिया जो डिसीजन अपन बोल रहे हैं वो कौन कर रहा है? सारा प्रमस्तिष्क कर रहा है। अगर बताओ ये इसको हटा दिया जाएगा तो वो कोई अनुक्रिया दर्शाएगा क्या? समझ रहे हो? मैं इसको जनरल वे में बोल सकता हूं कि बिना सिम कार्ड का मोबाइल, बताओ हुआ कि नहीं हुआ? अरे मोबाइल में जितने भी फंक्शन है, लेकिन जब तक सिम कार्ड एक्टिव नहीं होगा तब तक वो फंक्शन काम नहीं करेंगे। तो अगर प्रमस्तिष्क को हटा दिया जाए तो हम भी क्या हो गए? बिना सिम कार्ड का मोबाइल हो गया। सरल प्रत्यावर्ती प्राणी बनकर वो रह जाएगा, कोई भी संवेदना प्रकट नहीं कर पाएगा। तो ये तो स्थिति अपन ने बताई। मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट जो बताया अपन ने प्रमस्तिष्क। और देखो इसमें प्रमस्तिष्क में जो अपन ने लिखा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, प्रमस्तिष्क वल्कुट जो बोला जाता है, कॉर्टेक्स वल्कुट, ये प्रमस्तिष्क का बाहरी क्षेत्र होता है, बाहरी जो बोलते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे आगे न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन जो कोशिका होती है उनमें माइलिन आच्छाद पाया जाता है। माइलिन आच्छाद वाला जो क्षेत्र होता है वो धूसर रंग, माइलिन आच्छाद के कारण वो रंग होता है धूसर, ग्रे कलर। एक होता है व्हाइट मैटर, एक होता है ग्रे मैटर। तो जो कॉर्टेक्स है ना वो ग्रे मैटर से बना होता है, यानी उसमें माइलिन आच्छाद युक्त तंत्रिकाओं की अधिकता होती है। तो प्रमस्तिष्क में ग्रे मैटर होता है बाहर की तरफ और व्हाइट मैटर होता है अंदर की तरफ। दूसरा जो अपन पढ़ेंगे ना मेरुरज्जु, उसमें स्थिति उल्टी हो जाती है। वहाँ व्हाइट मैटर होता है बाहर की तरफ और ग्रे मैटर होता है अंदर की तरफ। ये व्हाइट और ग्रे मैटर का मतलब क्या हुआ? माइलिन आच्छाद युक्त जो तंत्रिकाओं की स्थिति है ना, उन माइलिन की वजह से, माइलिन की अधिकता की वजह से ग्रे रंग का कलर नजर आता है। और उनकी कमी जो है, जो द्रुमासम वाली स्थिति आती है, सरल एक्सोन की स्थिति आती है, तो वो है व्हाइट मैटर। तो हमारे प्रमस्तिष्क के वल्कुट में ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ होता है, ये स्थिति रहती है। ये तो अभी मस्तिष्क का अग्रभाग प्रमस्तिष्क। अब इसी प्रमस्तिष्क में देखो, ध्यान दो, यहाँ पर जो प्रमस्तिष्क है ना उसके नीचे, या प्रमस्तिष्क गोलार्धों के नीचे और मध्य मस्तिष्क से ऊपर, प्रमस्तिष्क गोलार्धों के नीचे और मध्य मस्तिष्क से ऊपर, उसमें होती है तृतीय गुहा, थर्ड वेंट्रिकल उसको बोलते हैं, तृतीय गुहा। ये जो स्थिति बता रखी है। अब यहां पर दो चीज लिखी हुई है, ध्यान दो। एक तो लिखा हुआ है थैलेमस और इधर लिखा हुआ है ये हाइपोथैलेमस, दो चीज लिखी है। ये जो तृतीय गुहा है ना, जो दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली तंत्रिका प्लेट कार्पस कैलोसम, इनके नीचे और मध्य मस्तिष्क से ऊपर ये स्थिति होती है, जिसको नाम दिया जाता है तृतीय गुहा, डाइसिफेलोन। मैंने अग्र मस्तिष्क में 3 चीज लिखवाई थी, घ्राणपिंड, प्रमस्तिष्क और डाइसिफेलोन। देखो घ्राणपिंड तो अपने प्रमस्तिष्क में अग्र सिरे पर ललाट की तरफ होते हैं, 2 युग्मित पिंड होते हैं। ये जो इसमें डायग्राम नहीं दिखा, मैं दिखा रहा हूं, ये घ्राणपिंड। और ये जो घ्राणपिंड होते हैं ना, वो गंध ज्ञान से संबंधित होते हैं, गंध का ज्ञान कराना। किससे संबंधित है? गंध ज्ञान से। और फिर दूसरा पार्ट बता दिया प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के नीचे मध्य मस्तिष्क से ऊपर जो गुहा होती है, जिसको बोला जाता है थर्ड वेंट्रिकल गुहा, तृतीयक वेंट्रिकल गुहा, उसको नाम दिया जाता है डाइसिफेलोन। और डाइसिफेलोन का ऊपरी भाग, यानी उसकी जो छत है ना, वो तो कहलाती है एपिथैलेमस, छत तो कहलाती है एपिथैलेमस।
और इसके पार्श्व में जो दो युग्मित पिंड होते हैं वो है भाई थैलेमस, और इसकी जो फर्श है ना वो कहलाती है हाइपोथैलेमस। इस गुहा में ऊपरी भाग छत तो है एपीथैलेमस और फर्श है वो कहलाता है हाइपोथैलेमस। फर्श को नाम दिया जाता है हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क से मैंने 3 पार्ट लिखवाए थे। पहला पार्ट लिखवाया था घ्राणपिंड, जो मैंने बताया अपने परमस्तिष्क के अग्र सिरे पर होता है, अग्र मस्तिष्क के अग्र सिरे पर, जिसका काम होता है गंध का ज्ञान। और दूसरा पार्ट लिखवाया था परमस्तिष्क, जो कि अग्र मस्तिष्क का मेन पार्ट हो गया। तीसरा लिखवाया था मैंने डाइसिफेलोन। डाइसिफेलोन क्या है? परमस्तिष्क गोलार्धों से नीचे और मध्य मस्तिष्क से ऊपर गुहा पाई जाती है, जिसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल गुहा, उसको डाइसिफेलोन बोलते हैं। और इसमें डाइसिफेलोन जो तृतीय गुहा है डाइसिफेलोन, उसकी छत को तो बोला जाता है एपीथैलेमस, ये थैलेमस वाला पार्ट हो गया, और उसके नीचे वाला फर्श जो है उसको नाम दिया जाता है हाइपोथैलेमस। एपीथैलेमस और हाइपोथैलेमस, यहाँ पर 2 ग्लैंड पाई जाती हैं। एपीथैलेमस जो छत है ना उसके ऊपर तो पाई जाती है पीनियल ग्लैंड, जो पढ़ेंगे अपन ग्रंथियों में। पीनियल ग्लैंड पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। अपन उसको एक नाम देते हैं शरीर की तीसरी आंख या जैविक घड़ी। और हाइपोथैलेमस के नीचे व्रंत द्वारा लटकी हुई पाई जाती है। हाइपोथैलेमस जो है फर्श, उससे साथ में व्रंत द्वारा लटकी हुई पाई जाती है, उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, उसको नाम दिया जाता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एपीथैलेमस जो है उसके साथ में तो पाई जाती है, उसके ऊपर तो पाई जाती है पीनियल ग्रंथि, उसके ऊपर तो पाई जाती है पीनियल ग्रंथि, और नीचे जो फर्श है हाइपोथैलेमस उसके नीचे लटकी हुई पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथि अपने मस्तिष्क में पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे भी ध्यान रखना, हमारे मस्तिष्क में कितनी ग्रंथियां स्थित हैं? 2 स्थित हैं, एक पीनियल और एक पीयूष। पीनियल तो पाई जाती है एपीथैलेमस के ऊपर और पीयूष पाई जाती है हाइपोथैलेमस के नीचे। ये तो भाग हुए अग्र मस्तिष्क के। अग्र मस्तिष्क में एक तो बताया घ्राणपिंड, दूसरा बताया प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के बाद में तीसरा में नाम लिया मैंने डाइसिफेलोन। प्रमस्तिष्क गोलार्धों के नीचे मध्य मस्तिष्क से ऊपर गुहा होती है, कैविटी, थर्ड वेंट्रिकल गुहा, उसको नाम दिया जाता है डाइसिफेलोन। इस गुहा के पार्श्व में 2 पिंड होते हैं, उनको नाम देते हैं हाइपोथैलेमस। अब गुहा में देखो ये स्थिति हो गई, जैसे ये कैविटी है, ये गुहा है, पार्श्व जो पिंड हैं ये थैलेमस कहलाते हैं, ऊपरी छत कहलाती है एपीथैलेमस और निचला फर्श कहलाता है हाइपोथैलेमस। ये एपीथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस और ये पार्श्वपिंड होते हैं थैलेमस। इस तरह से ये गुहा की स्थिति होती है। एपीथैलेमस के ऊपर पाई जाती है पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस के नीचे व्रंत द्वारा लटकी पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, वो यहाँ पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। इस तरह की स्थिति पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि और ये पीयूष ग्रंथि। तो मस्तिष्क में कितनी ग्रंथियां हैं भाई? 2 ग्रंथियां हैं, एक तो पीयूष और एक पीनियल, ये स्थिति बताई जाती है। अब उसके बाद में देखो, ये तो बताया अपन ने अग्र मस्तिष्क, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट भी है और उसमें भी सबसे बड़ा पार्ट हो गया परमस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मेसेनसेफेलोन, प्रोसेनसेफेलोन अपन ने बताया। मेसेनसेफेलोन मध्य मस्तिष्क में 4 दृष्टिपालियां होती हैं, वो डायग्राम में यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में वो, क्योंकि ये फ्रंट वो आ गया तो इसमें वो नजर नहीं आ रही है। 4 दृष्टिपालियां होती हैं, उसको मैं वैसे ही बता रहा हूं। मध्य मस्तिष्क में 4 दृष्टिपाली होती है, इनमें से 2 दृष्टिपाली तो होती है देखने से संबंधित, देखो नाम दृष्टिपाली है इसलिए अपने को लगेगा देखने से, लेकिन 2 सामने वाली तो होती है देखने से संबंधित और 2 पार्श्व में होती है वो सुनने से संबंधित। अब इसको यहाँ समझो, अपने नेत्र और अपने कान बताओ एक ही रेखा में आ रहे हैं कि नहीं, या एक सीध में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मस्तिष्क के मध्य भाग में 2 फ्रंटल पिंड होते हैं, वो तो देखने के होते हैं, और 2 पार्श्व में होता है ना, 2 जो सामने की ओर दृष्टिपाली है वो तो देखने संबंधित हैं, 2 पार्श्व में है वो सुनने से संबंधित हैं। और इन चारों दृष्टिपालियों को सम्मिलित रूप से नाम दिया जाता है अपन ने कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये उनको नाम दिया जाता है सम्मिलित रूप से। मध्य मस्तिष्क में केवल यही है। अब तीसरा जो बताया था अपन ने पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। पश्चिम मस्तिष्क में
एक तो पार्ट क्या है भाई, सेरेब्लम, सेरेब्लम, जिसको हम नाम देते हैं अनुमस्तिष्क, सेरेब्लम अनुमस्तिष्क नाम दिया जाता है, छोटा दिमाग बोलते हैं इसको। ये देखो अपने ये जो ऑक्सीपिटल पिंड है, इससे नीचे की तरफ जो अपन ने बताया ये, तो अपने यहाँ पीछे के अंदर ये अंदर दसा हुआ होता है, छोटा दिमाग इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क में भी आंतरिक रूप से दो गोलार्ध हैं। क्या गोलार्ध है भाई? दो गोलार्ध है अनुमस्तिष्क में, जिनको अनुमस्तिष्क गोलार्ध बोलते हैं, प्रमस्तिष्क में प्रमस्तिष्क गोलार्ध बोलते हैं। और अनुमस्तिष्क गोलार्ध में तंत्रिकाओं का अत्यधिक संघनित जाल पाया जाता है, जैसे वृक्ष होता है उस प्रकार से फैला हुआ। तो ये जो वृक्षनुमा संरचना होती है, इस अनुमस्तिष्क में वृक्षनुमा संरचना, उसको नाम दिया जाता है प्राणवृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ, प्राणवृक्ष बोला जाता है अनुमस्तिष्क के अंदर। और ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, अगर ये क्षतिग्रस्त होता है तो मनुष्य की मृत्यु की स्थिति जो बोलते हैं अपन। ये जो अनुमस्तिष्क है ना, ये अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क के साथ मिलकर, क्या भाई अनुमस्तिष्क की स्थिति अपन ने बताई, प्रमस्तिष्क गोलार्धों से ढका हुआ नीचे की ओर पाया जाता है और दो गोलार्ध से बना होता है। इन अनुमस्तिष्क गोलार्धों के मध्य तंत्रिकाओं का अत्यधिक संघनित जाल पाया जाता है, जैसे वृक्ष की स्थिति होती है वैसे, जिसको प्राणवृक्ष नाम दिया जाता है। और अनुमस्तिष्क का काम है प्रमस्तिष्क के कोऑर्डिनेशन से ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण। प्रमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण कर रहा है, बॉडी का बैलेंस करना, शरीर का संतुलन करना। तो ऐच्छिक पेशियों का समन्वय अकेला प्रमस्तिष्क काम नहीं कर रहा, अनुमस्तिष्क भी कर रहा है। तो ऐच्छिक पेशियों के समन्वय से शरीर का संतुलन करना, ये मेन काम है अनुमस्तिष्क का। तो शरीर की समस्थिति बनाए रखना, बॉडी पोस्चर बनाने में सहायक, जैसे अपन झुक रहे हैं, जिम्नास्ट जंप कर रहे हैं, अपन जो प्रैक्टिस के द्वारा अपनी बॉडी को जो अपन बैलेंस बनाते हैं, डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स जो होते हैं, उन सब का कंट्रोल कौन करता है भी? अनुमस्तिष्क, छोटा दिमाग इसको नाम दिया जाता है। और इसी में दूसरा पार्ट बताया था अपन ने, पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा, एक तो बताया था अनुमस्तिष्क, एक बताया था मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ये अंतिम भाग है, पतला, अंतिम पतला भाग जो कि मस्तिष्क से निकलता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। और अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा को जोड़ने वाला पार्ट, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा, इसको जोड़ने वाली जो तंत्रिका प्लेट है ना, इसको नाम दिया जाता है पोन्स। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नाम देते हैं पोन्स। पोन्स वेरोलाई पूरा नाम होता है। ये भी तंत्रिका प्लेट है। एक बताया अपन ने कार्पस कैलोसम, प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ना। एक बताया अपन ने पोन्स, यहाँ पर अनुमस्तिष्क मेडुला ऑब्लांगेटा को मध्य मस्तिष्क से जोड़ना, वो मेडुला, वो पाया जाता है पोन्स, पोन्स बोलते हैं इसको। मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का जो अंतिम पतला भाग है, उसका काम है शरीर की अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण करना, इनवॉलेंट्री मसल्स का, जैसे हृदय की धड़कन है, भोजन का पाचन है, जो अपने इंटरनल ऑर्गन अपने आप काम कर रहे हैं, उनका नियंत्रण करने का काम किसका है भाई? मेडुला ऑब्लांगेटा का काम है। इसको एक नाम दिया जाता है हार्ट ऑफ ब्रेन, हार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का हृदय। बताओ मेडुला ऑब्लांगेटा को मस्तिष्क का हृदय क्यों कहेंगे? अच्छा, अपन ने पढ़ा हार्ट अपनी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना रुके थके लाइफ टाइम लगातार काम करता है। अब मस्तिष्क के लिए बात करें अपन, प्रमस्तिष्क का काम है ऐच्छिक पेशियों का समन्वय। बताओ अगर हम विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो ऐच्छिक पेशियों का समन्वय समाप्त हो गया। अनुमस्तिष्क का काम है शरीर का संतुलन बनाना, ऐच्छिक पेशियों के कोऑर्डिनेशन से, वो काम जब सो रहे हैं तो वो भी समाप्त हो गया। लेकिन क्या जब हम सो गए तो क्या हमारी हृदय की धड़कन रुक गई? हृदय ने काम करना बंद कर दिया? नहीं। क्या श्वास क्रिया रुक गई? नहीं। क्या भोजन का पाचन रुक गया? नहीं। और इन सब का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो बताओ क्या ये रेस्ट करेगा क्या? तो मस्तिष्क का, मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का वो भाग है जो लगातार काम कर रहा है, तो इसे बोला जाता है मस्तिष्क का हृदय, मेडुला ऑब्लांगेटा को। पोन्स अपन ने बताया, इन दोनों को जोड़ने वाली तंत्रिका प्लेट। पोन्स में स्थित होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ये एक पॉइंट ध्यान रखना,
खासतौर से रीट वाले और लाइबस स्टैंड वाले जो बच्चे होते हैं। पॉन्स में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कंट्रोल करता है तेज स्वातन क्रिया, स्वातन अपने श्वास क्रिया को बोलते हैं अपन, तेज स्वातन क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जो कि पॉन्स में स्थित होता है। और वो कब सक्रिय होता है? जब व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेज डाउन होता है तो बहुत तेजी से उसकी श्वास क्रिया चलती है। कई बार देखते हो कई व्यक्तियों को बहुत जोर वैसे तड़पने लग जाता है, अपने को लगता है तो गया, बहुत तेजी से इस तरह से करता है। तो पॉन्स के अंदर मैंने बताया है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है जो कि तेज स्वातन क्रिया को नियंत्रित करता है। ये सारे के सारे पार्ट हो गए मस्तिष्क के। सबसे बाहर वाला पार्ट मैंने जो बताया, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, वो है प्रमस्तिष्क, आगे से पीछे तक फैला हुआ। प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध हैं, एक गोलार्ध में 4 पिंड हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, जिसमें अलग अलग ऐच्छिक पेशियों के नियंत्रण केंद्र हैं, जो भी अपन लिखवा भी देंगे। दोनों गोलार्ध को जोड़ने वाली तंत्रिका प्लेट है कार्पस कैलोसम। और मनुष्य के प्रमस्तिष्क में सतही वलन अत्यधिक पाए जाने के कारण मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। फिर प्रमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों का हमारी बुद्धिमत्ता, तार्किक क्षमता, मानसिक योग्यता का परिचायक है। अगर प्रमस्तिष्क को हटा दिया जाए तो मनुष्य एक सरल प्रत्यावर्ती प्राणी बनकर रह जाता है। इन प्रमस्तिष्क गोलार्धों से नीचे और मध्य मस्तिष्क से ऊपर तृतीयक वेंट्रिकल गुहा, उसका भाग होता है थैलेमस। ऊपरी भाग एपिथैलेमस, निचला भाग हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस पर पाई जाती है पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस के नीचे लटकी हुई पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। इन ग्रंथियों के काम अपन ग्रंथियों में पढ़ेंगे। और एक जो अपन ने बताया कि घ्राण पिंड होते हैं वो गंध ज्ञान से संबंधित होते हैं। मध्य मस्तिष्क में 4 दृष्टिपालियां हैं, 2 देखने से संबंधित है, 2 छूने से, जिनको सम्मिलित रूप से कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। पश्च मस्तिष्क में एक तो है अनुमस्तिष्क और एक मेडुला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क से ढका हुआ पाया जाता है पश्च भाग में। इसमें भी 2 गोलार्ध होते हैं और इसके अंदर तंत्रिकाओं का सघन जाल होता है वृक्ष के समान, जिसको प्राणवृक्ष रचना बोलते हैं। ये ऐच्छिक पेशियों का समन्वय करके शरीर का संतुलन बनाने का काम, बॉडी पोस्चर बनाने का काम करता है। और इसके बाद में मस्तिष्क का अंतिम पतला भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा। और मेडुला ऑब्लांगेटा अनुमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है पोन्स के द्वारा। पोन्स में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है जो तेज स्वातन क्रिया का नियंत्रण करता है। ये तो हो गए सारे मस्तिष्क के भाग। मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण कर रहा है, ये मस्तिष्क का हृदय कहलाता है। यहां से मेडुला ऑब्लांगेटा, क्योंकि अपना जो एक मस्तिष्क है और मस्तिष्क स्थित है कपाल में, जैसे अपन इसके साथ में ले लें अपन, ये अपने कपाल की स्थिति जो है, इस तरह से अपन ले लें इसे, कपाल की स्थिति, ये अपने कपाल और ये देववा में। अब यहां अपनी जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, वर्टिबल कॉलम, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। ध्यान दो, ये तो कपाल जिसमें अपना मस्तिष्क आ गया। ये गर्दन से शुरू हो जाती है अपनी रीढ़ की हड्डी जो, और फिर इसको और मैं बढ़ा देता हूं, और फिर ये मेरुदंड जो अपने पाई जा रही है। मस्तिष्क का अंतिम पतला भाग मेडुला धागे नुमा होकर मेरुदंड की पृष्ठीय नाल में उतरता है, धागे नुमा होकर। मस्तिष्क का अंतिम पतला भाग जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, कपाल रंध्र से अपनी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड में की पृष्ठीय नाल में प्रवेश करता है। और ये धागे नुमा रचना क्योंकि मेरुदंड में स्थित है, मेरुदंड में ये स्थित धागे नुमा रचना है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है मेरुरज्जु। क्या नाम दे रहे हैं इसको? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। तो मेरुदंड की पृष्ठीय नाल में स्थित धागेनुमा संरचना वो मेरुरज्जु है। मेरुरज्जु पर भी उसी प्रकार से तीनों झिल्लियां पाई जाती हैं जैसे मस्तिष्क से पाई जाती हैं। और मेरुरज्जु कंट्रोल करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं को, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी हो गई? रिफ्लेक्स एक्शन जो बोलते हैं अपन, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया।
आकस्मिक संवेदनाओं के प्रति हमारे शरीर के द्वारा की गई अनुक्रिया, आकस्मिक संवेदनाओं के प्रति हमारे द्वारा जो अनुक्रिया दर्शाई जाती है वो प्रत्यावर्ती क्रिया है। जैसे अपन बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं और अपना दोस्त, अपना मित्र चुपचाप आकर एकदम से पिन चुबो देता है और अपन झटके के साथ उछल के पड़ते हैं, या अपन जैसे शांति से बैठे हुए और दोस्त ने पीछे से आके शर्ट में अपने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, फिर अपन उछलते हैं उसको निकालने के लिए, या गर्म वस्तु जैसे प्रेस वगैरह को छुआ दिया अपने से उछालना। तो ये जो आकस्मिक संवेदनाएं अपना शरीर महसूस करता है, इनके प्रति अनुक्रिया जो दर्शाई जाती है वो प्रतिवर्ती क्रिया है, जो आकस्मिक होने वाली संवेदनाओं के प्रति अनुक्रिया है और आकस्मिक होने वाली दुर्घटनाओं से हमें बचाती है। अपन एक एग्जाम्पल सुनते हैं, वो पैर में कांटा चुभते ही अपन पीछे हटेंगे, या पिन चुभोते ही पीछे हटेंगे, गर्म वस्तु के छूने से पीछे हटेंगे, ये सारा प्रतिवर्ती क्रिया है। और ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है ना, इसका संचालन कौन करता है? अभी मेरुरज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अपन ने दो पार्ट पढ़े, एक तो पढ़ा मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। अब देखो यहाँ जो मेन चीज है, जो मेन चीज जो ध्यान देने वाली है वो क्या है भाई, कि मस्तिष्क के जो शब्द हैं, वर्ड हैं, वो थोड़े से आपको दिक्कत करेंगे जो साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट नहीं है उसके लिए। तो ये तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा। और पिछले अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का ट्रेंड देखें तो मस्तिष्क से संबंधित एक क्वेश्चन वो जरूर डाल रहा है, और वो क्वेश्चन किस प्रकार से डाल रहा है, वो शब्दों का ही डालता है केवल। या तो मस्तिष्क का कोई पार्ट दे देते हैं, पूछते हैं ये भाग किस हमारे शरीर के कौन से तंत्र का भाग है। जैसे अभी पटवार में पिछली बार पूछा था पोन्स, कि निम्न में से कौन सा भाग मस्तिष्क से संबंधित है। अब और भाग तो लिख दिए और अंगों के पोन्स लिखा हुआ था, पोन्स अब बताओ किससे संबंधित है? अपने मस्तिष्क से संबंधित है। इसी प्रकार से जो महिला वार्डन वाला एग्जाम हुआ उसके अंदर जो 3 शब्द तो लिख दिए मस्तिष्क वाले, और एक लिख दिया हृदय का, जिसमें आलिंद का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ आ गया एट्रियम। और फिर पूछा निम्न में से कौन सा भाग मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, तो एट्रियम आलिंद है वो किससे संबंधित था? हृदय से संबंधित था। बाकी 3 किससे आ गए? मस्तिष्क से आ गए। तो क्योंकि वर्ड इसके ऐसे हैं तो ये वर्ड हमें ध्यान रखने, वर्डों से ही क्वेश्चन बना रहे हैं। अब वापस से एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। मानव मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, घ्राणपिंड और डाइसेफेलोन। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बाहरी बड़ा पार्ट, और प्रमस्तिष्क में अग्र सिरे पर घ्राणपिंड है जो गंध ज्ञान से संबंधित है। प्रमस्तिष्क गोलार्धों के नीचे डाइसेफेलोन गुहा है, थर्ड वेंट्रिकल, उसका ऊपरी भाग एपिथैलेमस, निचला भाग कहलाता है हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस पर पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस पर पीयूष ग्रंथि, वो ग्रंथियों का हम उसमें पढ़ेंगे। प्रमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों का समन्वय करता है, हमारी मानसिक योग्यता, तार्किक क्षमता, हमारी चेतना, इन सब का परिचायक है वो। तो मनुष्य की बुद्धिमत्ता का परिचायक है। मनुष्य के प्रमस्तिष्क के पृष्ठीय क्षेत्र में अत्यधिक वलन पाए जाने के कारण पृष्ठीय क्षेत्र अत्यधिक होता है, इसलिए मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य के मध्य मस्तिष्क में केवल 4 दृष्टिपाली हैं, 2 देखने से संबंधित हैं, 2 सुनने से, और इनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है क्वार्पस क्वाड्रिजेमिना। पश्चिम मस्तिष्क में 2 मेन पार्ट हैं, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क से ढका हुआ पाया जाता है पीछे की तरफ, इसका काम है प्रमस्तिष्क के समन्वय से, ऐच्छिक पेशियों के समन्वय से शरीर का संतुलन बनाना, बॉडी पोस्चर बनाने में सहायक है। और दूसरा बताया मस्तिष्क का अंतिम पार्ट जो है मेडुला ऑब्लांगेटा, लंबा बेलनाकार भाग होता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक पेशियों का समन्वय करता है, इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है मस्तिष्क का हृदय। अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा मध्य मस्तिष्क से जुड़े होते हैं पोन्स के द्वारा, और पोन्स तंत्रिका प्लेट है, और पोन्स में स्थित होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो कि तेज स्वातन क्रिया को नियंत्रित करता है। फिर बताया अपन ने ये तो ये मस्तिष्क के, फिर था दूसरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु। मेडुला ऑब्लांगेटा अंतिम सिरे पर धागेनुमा होकर कपाल रंध्र से बाहर निकलता है और मेरुदंड की पृष्ठीय नाल में प्रवेश कर जाता है, और ये जो धागेनुमा रचना है मेरुदंड की पृष्ठीय नाल में, इसको नाम देते हैं मेरुरज्जु, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को, रिफ्लेक्स एक्शन को संचालित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया आकस्मिक संवेदनाओं के प्रति संचालित होने वाली अनुक्रिया है जो मेरुरज्जु द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे गर्म वस्तु को छू जाने पर पीछे हटना, अचानक ठंडी वस्तु को छूने पर, पिन चुभोने पर, कांटा चुभने पर, ये सारी जो है वो सब अपन बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया।
तो ये अपन ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बताया डायग्राम से। अब इन पॉइंटों को अपन एक बार नोट करेंगे, उसके बाद में फिर अपन परिधीय तंत्रिका तंत्र पे चलेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि मस्तिष्क में अपन ने लिखवा दिया था, 3 तरह से पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, अग्र, मध्य और पश्च। सबसे पहले मैं नोट करवा रहा हूं अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क को मैंने लिखवाया था प्रोसेनसिफेलॉन। मैं ये वर्ड सारे इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि वर्ड से क्वेश्चन बनेगा, तो ये वर्ड हमें ध्यान होने चाहिए कौन कौन सा वर्ड कहां से आ रहा है। अग्र मस्तिष्क, प्रोसेनसिफेलॉन, और इसमें सबसे पहला पार्ट मैं लिखवा रहा हूं प्राइम मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेरेब्रम, प्राइम मस्तिष्क। अब प्राइम मस्तिष्क के लिए सबसे पहला पॉइंट तो हो गया मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, 2/3 पार्ट। हमारे मस्तिष्क का 2/3 भाग प्राइम मस्तिष्क है, और इसमें पाए जाते हैं 2 प्राइम मस्तिष्क गोलार्ध। 2 प्राइम मस्तिष्क गोलार्ध से निर्मित, जो परस्पर कार्पस कैलोसम, इसलिए मैं सारे वर्ड ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन, कोई भी वर्ड पूछे तो ध्यान आ जाए तुरंत। जो परस्पर कार्पस कैलोसम तंत्रिका प्लेट से द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। ये नंबर 2। नंबर 3, एक प्राइम मस्तिष्क गोलार्ध में चार पिंड, एक प्राइम मस्तिष्क गोलार्ध में 4 पिंड होते हैं। अब ये जो 4 पिंड होते हैं, उनमें पहला पिंड तो बोलते हैं भाई फ्रंटल, दूसरा नाम देते हैं पैराइटल, फ्रंटल दूसरा बताया मैंने पैराइटल, तीसरा नाम देते हैं टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल लिख लो कोई बात नहीं, तो टेम्पोरल, और चौथा नाम देते हैं ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल 4 पिंड ये बताया अपन ने कि मनुष्य के मस्तिष्क में 2 गोलार्ध, एक गोलार्ध में 4 पिंड है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, ये 4 पिंड होते हैं। अब ये जो चारों पिंड है ना, तो प्राइम मस्तिष्क 1, गोलार्ध 2 और पिंड हो गए 4। फ्रंटल पिंड में, फ्रंटल पिंड में होता है सोमैटिक मोटर एरिया, जो हाथ पैर, गर्दन, कमर आदि के गमन से संबंधित है। तो फ्रंटल पिंड में बताया अपन ने सोमैटिक मोटर एरिया, सोमैटिक शब्द आता है काई के लिए, मोटर होता है प्रेरण, एरिया क्षेत्र हो गया, अपनी बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है उन सब से ही संबंधित है सोमैटिक मोटर एरिया, इन सब का संचालन करने का काम। नंबर 2, ये तो फ्रंटल में। पैराइटल पिंड में
सोमेस्थेटिक एरिया होता है जो सामान्य संवेदना जैसे दर्द, स्पर्श, ताप आदि को महसूस करता है। तो सोमेस्थेटिक जो एरिया है वो सामान्य संवेदनाओं को महसूस करता है। और इसी में अपन ने बताया कि जो पैराइटल पिंड है ना, इसके नीचे, ये भी बताया था अपन ने पॉइंट, पैराइटल पिंड के नीचे सेंसरी स्पीच एरिया होता है। सेंसरी स्पीच एरिया होता है जो बोले गए शब्दों की पहचान से संबंधित है। बोले गए शब्दों की पहचान से संबंधित है। ये है भाई सेंसरी स्पीच एरिया जो पैराइटल पिंड के नीचे स्थित होता है। तो एक तो बताया अपन ने फ्रंटल वाला, एक पैराइटल वाला, तीसरा टेम्पोरल पिंड, और टेम्पोरल पिंड में गंध, सुनना व याददाश्त केंद्र होता है। ये तीनों बताते हैं टेम्पोरल में, ऑडिटरी, स्मेल और मेमोरी। ये तीनों जो हैं, स्मेल, ऑडिटरी और मेमोरी, ये तीनों होते हैं टेम्पोरल पिंड में। और लास्ट जो बताया था अपन ने ऑक्सीपिटल पिंड में विजुअल एरिया, दृष्टि क्षेत्र होता है, विजुअल एरिया होता है। तो प्रैमस्तिष्क एक गोलार्ध, दो और एक गोलार्ध में चार पिंड, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। बार बार मैंने रिपीट किए हैं ताकि ये वर्ड आपको याद हो जाए, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। ध्यान रखना इसको, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इस तरह से चले जाओ। सबसे लास्ट में ऑक्सीपिटल, ये जो बाहर है ना, ये इसके नीचे। अब ये जो बताया अपन ने, तो इन सारों से मिलाकर अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रमस्तिष्क समस्त ऐच्छिक क्रियाओं, जिसमें देखना, सुनना, बोलना, सोचना, गमन, अब गमन में सारा आ गया, चलना, उठना, बैठना आदि, ये सब आदि समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब हमने किसी की बात सुनी और उसके बाद में हमने क्या प्रतिक्रिया दी, किस प्रकार का डिसीजन दिया। हमने कोई वस्तु देखी, उसके अनुसार अपन ने क्या डिसीजन लिया, और आकस्मिक कोई भी घटना हो उसके प्रति हम क्या सोच पा रहे हैं, क्या कितना हम अपना तर्क दे पा रहे हैं। तो हमारी
तो ये कह सकते हैं कि प्रमस्तिष्क मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, तार्किक क्षमता, प्रमस्तिष्क मानसिक योग्यता, तार्किक क्षमता, कार्य की निपुणता, आदि का परिचायक है। समझ रहे हो? मेंटल एबिलिटी हमारी जो वेरिएबल जो तार्किक क्षमता है वो, और कार्य की निपुणता, कोई भी काम जैसे अपन एक ही काम अलग अलग व्यक्तियों को दिया जाता है, कोई व्यक्ति उस काम को कितनी निपुणता से कर रहा है, जिसमें अपन देखते हैं किसी को बोला जाता है गुड, किसी को बोला जाता है वेरी गुड, किसी को बोलता है एक्सीलेंट। तो ये सारा जो है ये सब, इन सब का परिचय कौन है भी? प्रमस्तिष्क है। और यदि प्रमस्तिष्क को हटा दिया जाए तो, यदि प्रमस्तिष्क को हटा दिया जाए तो मनुष्य एक सरल प्रत्यावर्ती प्राणी बनकर रह जाता है। मनुष्य एक सरल प्रत्यावर्ती प्राणी बनकर रह जाता है, जिसके लिए मैंने सरल वे में बताया कि बिना सिम कार्ड का मोबाइल, कि अगर अपन जब तक मोबाइल में सिम कार्ड नहीं डालेंगे, जब तक उसके सारे कोई भी जो ऐप्स हैं वगैरह वो काम नहीं करेंगे, उस आधार पे अपन ये बोल सकते हैं। अब इसी में जो मैं बताया था मैंने आपको कि मनुष्य के प्रमस्तिष्क का पृष्ठीय क्षेत्र सर्वाधिक है वलन पाए जाने के कारण, और इसलिए मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। दूसरा एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हमने बताया प्रमस्तिष्क में दो गोलार्ध होते हैं जनरली, बायां गोलार्ध मनुष्य के प्रमस्तिष्क में दो गोलार्ध होते हैं। बायां गोलार्ध जो है ना, बायां गोलार्ध जो है वो दाहिने भाग का संचालन करता है, दायां गोलार्ध जो है वो बाहिने भाग का संचालन करता है। और जनरली मनुष्य में कौन सा ज्यादा सक्रिय रहता है भी? बायां गोलार्ध ज्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए दायां पार्ट ज्यादा काम करता है। सामान्यतः मनुष्य में प्रमस्तिष्क में बायां गोलार्ध दाहिने भाग का तथा बायां गोलार्ध तथा दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग का संचालन करता है। और इसमें सामान्यतः मनुष्य में कौन सा गोलार्ध ज्यादा सक्रिय रहता है भी? बायां गोलार्ध अधिक सक्रिय रहता है। तो मनुष्य में बायां गोलार्ध अधिक सक्रिय रहता है, ये स्थिति रहती है। तो इस प्रकार से अपन ने पहले चर्चा कर ली है प्रमस्तिष्क की, और इसी में एक पॉइंट वो जोड़ देंगे अपन, मनुष्य के प्रमस्तिष्क में अत्यधिक सतही वलन पाए जाने के कारण अत्यधिक सतही वलन पाए जाने के कारण पृष्ठीय क्षेत्र अधिक होने के कारण
मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। ये अपने लैब टेक्नीशियन में पूछा हुआ है क्वेश्चन है ये। शरीर आकार की तुलना में प्रमस्तिष्क का पृष्ठीय क्षेत्र क्या है भाई, ज्यादा है। उस आधार पे मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। ये तो डिस्कस किया अपन ने अग्र मस्तिष्क में पहला पार्ट प्रमस्तिष्क। एक बार स्टार्टिंग से ले रहा हूं मैं। अग्र मस्तिष्क में पहला पार्ट लिया अपन ने प्रमस्तिष्क। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध से बना होता है जो कार्पस कैलोसम तंत्रिका प्लेट से जुड़े होते हैं। एक प्रमस्तिष्क गोलार्ध में 4 पिंड होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल पिंड में सोमेटिक मोटर एरिया जो अपने हाथ पैरों का मूवमेंट सारा जो चलता है। पैराइटल में सोमेस्थेटिक एरिया सामान्य संवेदनाओं को महसूस करना। और इसी के नीचे पैराइटल में सेंसरी स्पीच एरिया जो बोले गए शब्दों की पहचान के लिए। टेम्पोरल में 3 ए हैं, गंध, सुनना और यादाश्त केंद्र। और ऑक्सीपिटल में विजुअल एरिया, दृष्टि क्षेत्र है। तो इस प्रकार प्रमस्तिष्क समस्त इच्छिक क्रियाओं का समन्वय कर रहा है। ये हमारी मानसिक योग्यता, तार्किक कार्य की निपुणता का परिचायक है। अगर इसको हटा दिया जाए तो मनुष्य एक सरल प्रत्यावर्ती प्राणी बनकर रह जाता है। बायां गोलार्ध दाहिने भाग का तथा दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग का संचालन करता है। बायां गोलार्ध ज्यादातर अधिक सक्रिय होता है। मनुष्य के प्रमस्तिष्क में अत्यधिक सतही वलन पाए जाने के कारण, पृष्ठीय क्षेत्र अधिक होने के कारण मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। ये स्थिति रहती है। प्रमस्तिष्क को अपन ने नोट कराया। दूसरा पार्ट अग्र मस्तिष्क में दूसरा पार्ट घ्राण पिंड। प्रमस्तिष्क के अग्र सिरे पर एक जोड़ी मुग्धाकार घ्राण पिंड पाए जाते हैं जो किससे संबंधित है भाई, गंध ज्ञान से संबंधित है। ये जो घ्राण पिंड होते हैं ना, ये कुत्ते में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। और फिर कुत्ता मछली, फिर मांसाहारी जीव, फिर सर्वाहारी और फिर शाकाहारी। तो ये गंध ज्ञान से संबंधित हो घ्राण पिंड जो कि प्रमस्तिष्क से अग्र सिरे पे स्थित है। तीसरा पॉइंट अपन ने बताया था डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन जो बताया था अपन ने, हमारे प्रमस्तिष्क गोलार्धों के नीचे व मध्य मस्तिष्क से ऊपर उपस्थित तृतीय वेंट्रिकल गुहा। तो डाइसेफेलॉन क्या है भाई, हमारे जो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध है उसके नीचे और मध्य मस्तिष्क से ऊपर जो तृतीय वेंट्रिकल गुहा है वो डाइसेफेलॉन है। इसके पार्श्व में युग्मित पिंड थैलेमस कहलाते हैं। तो इसके पार्श्व में जो युग्मित पिंड है ना उनको थैलेमस कहा जाता है। और थैलेमस की छत एपीथैलेमस, थैलेमस की छत एपीथैलेमस व फर्श को हाइपोथैलेमस व छत को फर्श को हाइपोथैलेमस कहा जाता है। वापस से ध्यान दो, प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नीचे जो गुहा है उस गुहा में पार्श्व जो पिंड हैं, यानी ये जो पार्ट हो गया ना वो थैलेमस,
इसका ऊपरी भाग एपीथैलेमस और इसका निचला आधारी भाग जो है फर्श है वो है हाइपोथैलेमस। ये स्थिति है। अब थैलेमस गुहा में थैलेमस पार्श्वपिंड, उसके ऊपरी भाग एपीथैलेमस और निचला भाग हाइपोथैलेमस। अपन ने बताया कि एपीथैलेमस पर पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। एपीथैलेमस पर पीनियल ग्रंथि पाई जाती है और हाइपोथैलेमस के नीचे सैवरंत पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी बोली जाती है, सैवरंत पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ये मस्तिष्क में हमारे दो ग्रंथियां पाई जाती है, एक तो पीनियल और एक पीयूष। पीनियल पाई जाती है एपीथैलेमस के ऊपर और हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप स्थायी केंद्र है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप स्थायी केंद्र है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में जनरली पूछा हुआ है कि शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र, शरीर का ताप नियंत्रण करने वाली ग्रंथि, ये भी लिखा हुआ जाता है। हाइपोथैलेमस भी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह ही कार्य करता है। अभी लिखवाऊंगा मैं इसमें, हाइपोथैलेमस शरीर का ताप स्थायी केंद्र है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना। और एक चीज और जो इसमें बता रहा हूं मैं, हाइपोथैलेमस से वैसोप्रेसिन, ये नाम आया था उत्सर्जन तंत्र में कि नेफ्रॉन की डीसीटी में अतिरिक्त जल का पुनर्अवशोषण वैसोप्रेसिन हार्मोन। हाइपोथैलेमस से वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली में आते हैं, पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली में आते हैं। तो ये हार्मोन तंत्रिका के द्वारा कौन कौन सा, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन तंत्रिका के द्वारा बनते तो हाइपोथैलेमस है, तंत्रिका के द्वारा पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली में आता है। इनका काम और पूरा वर्णन अपन पढ़ेंगे ग्रंथियों के अंदर। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस जो है ना, वो बॉडी और माइंड के बीच में एक क्या कह रहे हैं कि समन्वय का काम कर रहा है, क्योंकि ये इससे जो बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हार्मोन की संचालित होती हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, इस जो अपने शारीरिक रूप से प्रभावित करते हैं। हाइपोथैलेमस में अपने बताया शरीर का ताप स्थायी केंद्र। एक पॉइंट और याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस में भूख, प्यास, हंगर, थ्रस्ट व तृप्ति केंद्र, मैंने वर्ड लिखा है तृप्ति, सेंचुरी सेंटर केंद्र होता है। 3 पॉइंट लिखे अपन ने, भूख, प्यास और तृप्ति केंद्र। भूख लगी, खाना खाया, तृप्त हो गए। प्यास लगी, पानी पिया, तृप्त हो गए। ये संचालन जो है वो भी हाइपोथैलेमस का ही है। ताप स्थायी केंद्र और भूख, प्यास, तृप्ति केंद्र दोनों हाइपोथैलेमस के अंदर ही होते हैं। इसको एक जनरल में समझो, जब अपने फीवर होता है ना, फीवर का मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसी स्थिति में हमारे को भूख प्यास महसूस नहीं होती। जैसे बीमार अपन होते हैं, फीवर रहता है तो अपने खाने पीने की इच्छा नहीं होती। उस समय घर वाले कितना पूछते हैं अपने को, बता तेरी क्या इच्छा है, क्या बनाए। वैसे कोई नहीं पूछ रहा तुम्हारे को, लेकिन उस समय बहुत पूछते हैं। तो हमारे शरीर का ताप स्थायी केंद्र, भूख प्यास तृप्ति केंद्र किस में स्थित होता है भाई, हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। तो अभी मस्तिष्क का अपन ने अग्र मस्तिष्क वाला पार्ट पढ़ा है, जिसमें अपन ने परमस्तिष्क, घ्राण पिंड और फिर पढ़ा अपन ने डाइसिफिलोन, जो कि गुहा है, जिसके भाग में ऊपरी भाग है एपीथैलेमस, निचला भाग हाइपोथैलेमस, और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो सारे अपन ने डिस्कस किए हैं। इसके बाद में मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क वो डिस्कस करेंगे अपन कल।